अभी हम हरिहर नाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ के हम पंडित जी से जानेंगे इस मंदिर की पौराणिकता और इसके इतिहास के बारे में। पंडित जी, मेरा नाम है शैलेंद्र पांडे। हरिहर नाथ मंदिर मेरा घर है बगल में जी। इस मंदिर के पुरोहित हूँ जी, ब्राह्मण हूँ। यह हरिहर आप कब से इस मंदिर में रह रहे हैं? लगभग 30 साल से। 30 साल से जी। बताइए इस मंदिर की पौराणिकता के बारे में बताइए। यहाँ गजेंद्र मोक्ष हुआ था। गज और ग्राह की जो लड़ाई हुई थी, हजारों वर्ष तक इस नदी में जो युद्ध हुआ था, नारायणी नदी यहाँ बहती है, उसी नदी में युद्ध हुआ करता था। लड़ते लड़ते जब हाथी का नाक कान डूबने लगा तो भगवान यहाँ आए थे उसको बचाने के लिए, गजेंद्र का रक्षा करने के लिए। गजेंद्र ने पुकारा था, हे गोविंद राखो शरण तू जीवन हारे। भगवान आए हैं, ग्राह को मारे हैं, घड़ियाल को, गज को रक्षा किए थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो घटना घटा था जी। उसी दिन से यहाँ विश्व विख्यात मेला लगता है पशु के नाम से। एशिया का सुप्रसिद्ध पशु मेला है और विश्व में 4 क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्र नेपाल में, 2 क्षेत्र भारत में। मुक्ति क्षेत्र, वारा क्षेत्र नेपाल में, हरिहर क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत में। एक हरियाणा के पास में कुरुक्षेत्र क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ पर 2 का युद्ध हुआ हो। यहाँ गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी जो भगवान ने आकर के मोक्ष दिया था। और पूरे विश्व में हरि और हर का स्टैचू, एक शिवलिंग में दोनों कहीं नहीं है। इकलौता विश्व का एक मंदिर यही है जहाँ शैव संप्रदाय, शिव को भक्त जो मानने वाले हैं, शिव जी को मानने वाले हैं, वैष्णव जो भगवान नारायण को मानने वाले हैं, दोनों जो भक्त हैं, दोनों अनुयायी जो हैं भगवान के, वो दोनों का यहाँ मिलन होता है। दोनों अपने आकर के आराध्य का पूजा करके अपना अपना मनोवांछित फल प्राप्त करके जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नारायणी नदी में स्नान करके जो भगवान को जलार्पण करते हैं उनके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। पहले यहाँ काफ़ी हाथी आता था, घड़िया, बड़े विभिन्न प्रकार के पशु आते थे। अब कुछ कारण से, सरकार के कुछ नियम से हाथी कम आ रहा है और गाय बहुत कम आना शुरू हो गया। फिर भी अभी घोड़ा, बकरी ये सब है। माने यह पशु के नाम से विख्यात है हरिहर क्षेत्र मेला। 1 महीना का यह मेला चलता है और यहाँ 12 महीना भक्त लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए बिहार के लिए, खास करके बिहार में अभी हरिहर नाथ मंदिर ही सबसे बड़ा मंदिर है। पहले तो देवघर हुआ करता था बिहार में, अब झारखंड हो जाने से वो तो देवघर झारखंड में पड़ गया। लेकिन बिहार के लिए किसी भी शिवालय, सबसे बड़ा शिवालय यही है हरिहर क्षेत्र, जो एशिया का सुप्रसिद्ध मेला लगता है। और यहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मा ने हरिहर की स्थापना की थी। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार सोनपुर मेला में, इस मंदिर में? सरकार की तरफ से जो पर ईयर जो व्यवस्था होता है वही मेला में व्यवस्था किया जाता है। लाइट, बिजली, पानी। यानी मंदिर के लिए क्या किया गया है कि मंदिर की और प्रसिद्धि बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आए यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु लोग आए? मंदिर के लिए सरकार का विशेष कोई ध्यान नहीं है, खास करके इस मंदिर के ऊपर। अगर मंदिर पर अगर ध्यान गवर्नमेंट दिया माने रहता इस पौराणिक चीज़ को, तो ये मंदिर और कहाँ से कहाँ हाईलाइटेड हो जाता है। सभी लोग हैं, कार्य अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर थोड़ा इसका और प्रचार प्रसार करना चाहिए। बहुत लोग हरिहर क्षेत्र के बारे में नहीं जान रहे हैं। सरकार अपने स्तर से जो करना है वो कर रहा है, लेकिन जो मूल ढंग से जो करना चाहिए इस पर विशेष जो ध्यान देना चाहिए वो हमारे समझ से अभी इतना हो नहीं रहा है। मतलब टूरिस्ट प्लेस के तौर पे जो है सरकार इसका पूरी अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ। टूरिस्ट तो यहाँ आते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत विदेश से, नेपाल से यात्री लोग आते हैं, बहुत लोग आते ही रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक माने संगठित होकर के इस पर एक माने कमेटी बना करके इस पर जो है सो सरकार को एक बनाना चाहिए, यहाँ कैसे यहाँ डेवलपमेंट हो। अच्छा, मंदिर की जो समिति होगी ना यहाँ पे, तो वो सरकारी है या फिर पंडित लोग? आप लोग? न्यास समिति सरकारी है, धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत ये आता है मंदिर। तो न्यास के अंतर्गत आने से मंदिर काफ़ी डेवलप हुआ है। बहुत पीछे मंदिर सबका धर्मशाला बना है, रहने ठहरने की व्यवस्था हुई है।
हाँ, हम जो पीछे एक धर्मशाला देख रहे हैं उसके हाँ। बारे में जरा बताइएगा विस्तार से। वो परम आदरणीय यहाँ के पहले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी पहले आईजी जोन में अध्यक्ष थे, माने आईजी थे, तो उस समय वे यहाँ के माने हमारे अभिभावक भी हैं, वो इस मंदिर के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने खुद माने अभी भी वो यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो वो जब से बने तब से यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पहले 8 से 10 लाख रुपया साल के आय हुआ करती थी, लेकिन जब वो आए, वो अपने माने ढंग से सब यहाँ काम किए, तो लगभग अब 1 करोड़ रुपया साल का इसका आमदनी है। जो और यहाँ पर जितने भी साधु संत, जितने अतिथि लोग आते हैं, सब लोगों को सेवा सत्कार यहाँ होता है और धार्मिक कार्य में वो पैसा खर्च होता है। और हम लोग भी एक एक पैसा कलेक्ट करके डोनेशन बॉक्स में डालते हैं, वो पैसा से विकास होता है। ये सब गेट बना, मंदिर बना, जी, धार्मिक अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, उस समय खर्च होता है। जो बाहर से जो तीर्थयात्री आ गए, जो बेखर्च हो गया, उसको यहाँ खर्च दिया जाता है। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करके इस मंदिर में पूजा करने की जो मान्यता है वो क्या है? गंगा गंडकियोर मध्ये क्षेत्रम हरिहराविदम तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नर नारायणो भवेद में एक माने ग्रंथ में वर्णन है, पद्म पुराण में। गंगा और नारायणी के मध्य भाग में हरिहर क्षेत्र है, जहाँ स्नान करने से मनुष्य नर नारायण के तुल्य हो जाते हैं। कांचंती पितरः सर्वे सर्वे सांजनिपोत्तम मदवंशीयोस्ति धर्मात्मा कदा क्षेत्र गमिष्यति। माने पितृ देवता, जिसके बाबा दादा जो परलोक हो गए, पितृ देवता हो गए, वो लोग हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं कि मेरे वंशज हरिहर क्षेत्र आए। उनके आने से उस दिव्य आत्मा लोगों को जगह मिलता है, वो लोग खुश होकर के अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह बहुत माने पितरों को भी मोक्ष देने वाला यह जगह है, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का, जिन्होंने इस मंदिर के संपूर्ण इतिहास को काफ़ी संक्षेप में बताया है। अब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा।